ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती की सखियों का कैलाश पे स्वागत है। महादेव, हम तो आपकी और पार्वती की सेविका के समान हैं। हमारा स्वागत करके हमें लज्जित ना करें शिव शंकर। कैलाशपति, हमारा मन अपनी प्रिय सखी पार्वती से मिलने के लिए व्यग्र हुआ, तो हम आपकी आज्ञा लिए बिना यहाँ चली आई। देवी विजया, कैलाश में आने वाले को हमारी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भीतर यहाँ आने की भावना होती है, उसे हमारी आज्ञा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। इसी कारण हमारे कैलाश लोक में ना तो कोई द्वार है और न ही कोई द्वारपाल। हमारी प्रिय सखी पार्वती कैसी है महादेव? देवी जया, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। इसका कारण मात्र इतना है, देवी पार्वती को इन दिनों एकांत अधिक प्रिय है। वे विगत कई दिनों से हमारे समीप भी नहीं आई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? हमारी प्रिय सखी पार्वती से आपके सम्मान में? नहीं देवी जया, कैलाश में ऐसा कुछ अन्यथा घटित नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि ज्ञात होकर भी हम देवी पार्वती की एकांत कामना में बाधा पहुंचाने के इच्छुक नहीं हैं। एकांत कामना? हम कुछ समझे नहीं महादेव। आप दोनों देवी पार्वती की अभिन्न सखियां हैं। देवी पार्वती के समीप पहुंचकर आपको स्वयं ही उनकी एकांत कामना का ज्ञान हो जाएगा। आप दोनों देवी पार्वती की मानसिक स्थिति को लेकर चकित ना हो। आप बिना आज्ञा के ही उनके समीप जा सकती हैं। नंदीश्वर, आज्ञा भोलेनाथ। देवी पार्वती की प्रिय सखियों को उनके कक्ष का मार्ग दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। आइए पधारें। माता, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप मुझे पुत्र रूप में पाने में हो रहे विलंब के कारण क्षुब्ध हैं। श्री महागणेश, आप तो हर मन का रहस्य जानते हैं। आपको पाने की व्यग्रता में अब मैं क्षुब्ध ही नहीं, व्यग्र और उद्विग्न भी हो गई हूँ। आप कब तक नियति का सम्मान करते हुए मुझे दिए गए वचन की उपेक्षा करेंगे श्री महागणेश? उपेक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता माता। सत्य तो यह है कि इस समय हम आपके पुत्र रूप में अवतार धारण करने की परिस्थितियों को ही उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात? माता, इस अर्थात का अर्थ शीघ्र ही आपके सम्मुख प्रकट होने वाला है। विश्वास करें माता, मेरे अवतार धारण करने योग्य परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है। अब विलंब नहीं होगा माता। प्रणाम माता पार्वती। सखी पार्वती? जया विजया, जया विजया, तुम दोनों कैलाश में? तुम तो विवाह के पश्चात शिव शंभू के रंग में ऐसी रंगी कि हमारा ध्यान ही नहीं रहा। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से तुमने हमें पहचान तो लिया। हम धन्य हुए। व्यंग के ऐसे कठोर शब्द कहने वाली तुम दोनों, पहले मुझे ये बताओ, इतने समय तक तुम्हें मेरा स्मरण भी नहीं आया? कितनी निष्ठुर हो तुम दोनों। निष्ठुर हम भी हैं और तुम भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर, अपनी सखियों को देखकर देवी पार्वती प्रसन्न हुई अथवा नहीं? माता अति प्रसन्न हुई। प्रसन्नता से भाव विभोर होकर अपनी सखियों के गले लग गईं। उनको प्रसन्न देखकर भोलेनाथ मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। किंतु इस समय तुम प्रसन्न नहीं, उदास दिखाई पड़ रहे हो नंदी।
क्या तुम्हारी प्रसन्नता केवल पार्वती के कक्ष तक ही सीमित थी? क्या तुम अपनी प्रसन्नता हमारे व शिवगणों के साथ बांटने के इच्छुक नहीं हो? प्रभु, मेरी उदासी का कारण कुछ और है। क्या हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते? आपसे किसके मन का रहस्य छुपा है भोलेनाथ? सत्य तो ये है कि मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि माता पार्वती इन दिनों उदास रहती हैं और आपसे भी दूर रहती हैं। न जाने किस विचार में खोई रहती हैं। भोलेनाथ, कुछ ऐसा उपाय करें कि माता पहले के समान सदा प्रसन्न रहें। आप मेरे निवेदन पर मौन क्यों हो गए स्वामी? नंदी महाराज, देवी पार्वती को प्रसन्न करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। उनके प्रसन्न होने तक अनेक नई परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जिस विश्वनाथ की कृपा से ये संसार चलायमान हो, उसके लिए क्या कठिन हो सकता है स्वामी? तुम सबकी प्रसन्नता के लिए देवी पार्वती को संतुष्ट करने का हम प्रयास अवश्य करेंगे। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय! कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय! सत्य कहो पार्वती, हमने तुम्हारी एकांत कामना में कोई बाधा तो नहीं पहुंचाई? हमने तो सुना था कि विवाह के पश्चात सखियों में वैसी मित्रता नहीं रहती, किंतु तुम इतना बदल जाओगी, इसका तनिक भी हमें विश्वास नहीं था। पार्वती, हमसे तो तुम कोई बात नहीं छुपाती थी। सत्य कहो, तुम्हारा शिवशंकर से ना मिलने का क्या कारण है? हम तो तुमसे मिलने के लिए व्यग्र थी, और यही व्यग्रता हमें शिव आज्ञा बिना कैलाश ले आई। किंतु यहाँ की स्थिति देखकर हम कुछ समझ नहीं पा रही। तुमने स्वयं को एकांत में बंदी क्यों बना लिया है पार्वती? तुम्हारी एकांत कामना क्या है सखी पार्वती? बताओ ना सखी, तुम्हारी एकांत कामना क्या है? हो सकता है जिस प्रेरणा से हम यहाँ आई हैं, वो तुम्हारी एकांत कामना से ही जुड़ी हो। सखी, परम देव श्री महागणेश मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करके मेरी जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूर्ण करेंगे, परंतु अब तक उन्होंने अपना ये वचन पूर्ण नहीं किया। यही कारण है जया विजया कि अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं निरंतर उनका ध्यान करती रहती हूँ। मेरी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण मनोकामना पर तुम दोनों मुस्कुरा रही हो। इस असमय हास्य का कारण? ये हास्य असमय नहीं है सखी, और हम तुम्हारी अपूर्ण मनोकामना पर नहीं हंस रही हैं। चकित न हो सके, हम तो तुम्हारे निर्णय पर हंस रही हैं। निर्णय पर? तनिक ये तो बताओ कि पतिदेव से दूर रहकर तुम्हारी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? तुम दोनों के आने से पूर्व परम देव श्री महागणेश अदृश्य रूप में यहाँ आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अब उनके अवतार धारण करने में अधिक विलंब नहीं होगा। किंतु स्वामी की सेवा में जाने के लिए तो नहीं कहा उन्होंने मुझसे। अरे अरे, क्रोधित ना हो सखी, तुम्हारी इसी दृष्टि से तो हम सदा भयभीत रहती थी। क्रोधित ना हूँ तो और क्या करूँ? एक तो मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, और ऊपर से जब से तुम दोनों आई हो मुझ पर व्यंग के प्रहार किए जा रही हो। इसका कारण जानती हो क्या है? क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक तुमने विधिवत श्री महागणेश की पूजा नहीं की। हाँ सखी, हमने सुना है कि श्री महागणेश बिना पूजा और आराधना के प्रसन्न नहीं होते। तुम दोनों बावली तो नहीं हो गई हो? मैं अपने होने वाले पुत्र की पूजा आराधना करूंगी। इस समय परम देव श्री महागणेश तुम्हारे पुत्र नहीं हैं। वे अपनी इच्छा से इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं। सखी पार्वती, तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लेकर भी परम देव श्री महागणेश उसी प्रकार पूजनीय रहेंगे। यही तो उनकी लीला है। इस लीला के रहस्य को समझो सखी। संभवतः तुम दोनों सत्य कह रही हो। तो सर्वप्रथम अपने मन में श्री महागणेश की पूजा और आराधना का संकल्प करो। चलो सखी, हम तुम्हें परम देव श्री महागणेश का विधिवत पूजन करने के लिए स्नान करवा दे। क्या तुम दोनों मुझे यहाँ स्नान करवाने आई हो?
हम तो अपनी सखी से मिलने और उसके साथ रहने आई हैं। बाद में तुम्हें अपने साथ हिमाचल ले जाएंगे। तुम्हारी जन्म जन्मांतरों की मनोकामना पूर्ण करने में सहयोग देना हमारा सौभाग्य और परम कर्तव्य है। हमारी बातों की श्रृंखला तो समाप्त होने वाली नहीं है। चलो सखी, स्नान घर चल के स्नान करो। उसके पश्चात हम भी तुम्हारे साथ श्री महागणेश की पूजा आराधना करेंगे। माता, मेरे द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां अब आपके सम्मुख आ गई हैं। सत्य माता, अब अधिक विलंब नहीं होगा। उस ओर स्नान गृह है, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। जैसी ठीक है। तुम्हारी इच्छा। नंदी, नंदेश्वर, नंदी महाराज। आया माता। प्रणाम। देखो नंदी, हम स्नान करने जा रहे हैं। तुम यहीं द्वार पे रहना और किसी को भीतर नहीं आने देना। हमारे होते कौन भीतर आने का दुस्साहस करेगा? तुम लोगों ने कैलाश आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। सखी पार्वती, महारानी मैना और महाराज हिमालय तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्यग्र हैं। हम कैलाशपति शिवशंकर से आज्ञा लेकर तुम्हें हिमाचल महल ले चलेंगे। सखी पार्वती, क्या तुम माता पिता से मिलने के इच्छुक नहीं हो? तुम्हें वहाँ से यहाँ आए कितना समय व्यतीत हो गया है सखी पार्वती। तनिक महाराज और महारानी की व्यग्रता का ध्यान करो। तुम्हें यहाँ की स्थिति भली भांति ज्ञात है। श्री महागणेश की आज्ञा का भी ज्ञान है। ऐसे में मैं यहाँ से नहीं जा सकती। आने जाने की बात हम फिर करेंगे। पहले स्नान करें। सत्य सखी पार्वती, कैलाश का वातावरण स्वप्न और कल्पना से भी अधिक सुंदर है। अगर तुम यहाँ आकर हिमाचल को भूल गई हो तो तुमने कुछ अनुचित नहीं किया। कैलाश से जाने का तो मन ही नहीं करता। हाँ पार्वती, कितना एकांत है यहाँ। यहाँ के कण कण में देवत्व की अनुभूति होती है। इस शांति का रहस्य क्या है पार्वती? द्वार पर नंदी खड़ा है, वही इस शांति का रहस्य है। और उसकी उपस्थिति में कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रणाम भोलेनाथ। नंदी, क्षमा करें भोलेनाथ, भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। किसे आज्ञा नहीं है? किसी को भी नहीं। किसी को भी? अर्थात महादेवी की आज्ञा है कि किसी को भी भीतर प्रवेश ना करने दिया जाए। क्षमा करें भोलेनाथ, मैं तो महादेवी की आज्ञा के वश में हूँ। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तू महादेवी के लिए मुझे किसी और कोई में गिनता है? मैं महादेवी का पति हूँ। ये तो सारा संसार जानता है कि आप महादेवी के पति हैं, किंतु मैं तो महादेवी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। महादेवी की आज्ञा का पालन करते समय महादेव की आज्ञा का क्या होगा नंदी? महादेव की आज्ञा तो नंदी के लिए परम कर्तव्य है स्वामी। तो मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि मेरे मार्ग से हट जा नंदी। ऐसी आज्ञा ना दे भोलेनाथ जो महादेवी की आज्ञा के विरुद्ध हो। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, तू संसार में मेरा सेवक, मेरा वाहन कहलाता है। शिवांश से जन्म पाता है और आज्ञा महादेवी की मानता है। रहस्य की बातें तो मैं नहीं जानता भोलेनाथ, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आप और महादेवी अभिन्न हैं। आप दोनों में अंतर करना महापाप है। बता नंदी, शिव और पार्वती में श्रेष्ठ कौन है? दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार हमें धर्म संकट में ना डालें भोलेनाथ। कृपा करके आप यहाँ से लौट जाएं। लौट जाऊं? बिना पार्वती से मिले लौट जाऊं? तेरी इच्छा के कारण? मेरी इच्छा के कारण नहीं,
माता पार्वती की आज्ञा के कारण आप लौट जाएं भोलेनाथ। क्यों ना मैं तुझे ही लौटा दूं। चल हट जा मेरे रास्ते से। देवी पार्वती, तुम कहाँ हो? देवी पार्वती, स्वामी, इस समय हम स्नान कर रहे हैं, आप कृपया यहाँ से चले जाएं। ये तुम क्या कह रही हो? शिव और पार्वती तो अभिन्न हैं, फिर ये हमसे संकोच क्यों? बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब तक मैं स्नान गृह में रहूं कोई भीतर प्रवेश न करे। फिर स्वामी को तुमने रोका क्यों नहीं? रोका था माता, रोका था। रोका था? किसे रोका था? तुम्हारे रोकने से कौन रुका? स्वामी भीतर आ गए, तुम इसे रोकना कहते हो? मैंने भोलेनाथ से कहा था माता कि आप भीतर स्नान कर रही हैं, किंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने आपकी आज्ञा का बार बार उन्हें स्मरण कराया, किंतु वे मुझे त्रिशूल से धकेलकर भीतर चले गए माता। तुम किसी योग्य नहीं हो, जाओ यहाँ से। स्वामी के व्यवहार से मैं अत्यंत लज्जित हूँ जया विजया। स्वामी असमय स्नान गृह में चले आए और तुम लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। इसमें लज्जित होने की कौन सी बात है सखी पार्वती? कैलाशपति भगवान शिव को कैलाश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, परंतु क्या? परंतु तुम्हारे एकांत और स्नान आदि के समय कोई बाधा न पहुँचे, इसका उपाय तो तुम्हें करना ही होगा। कैसा उपाय? साधारण सी बात है, तुम अपने स्नान घर के द्वार पर अपना एक प्रहरी नियुक्त कर दो। प्रहरी? प्रहरी तो था, नंदी मेरी आज्ञा से द्वार पर ही खड़ा था। नंदी तो शिवजी के गण हैं, गणों में अध्यक्ष हैं वो तुम्हारी आज्ञा क्यों मानेंगे? शिवजी के सामने उनका नतमस्तक हो जाना उचित है सखी पार्वती। सत्य है, शिवगण महादेव के सेवक हैं, वे तुम्हारा आदेश नहीं मानेंगे। तो मैं क्या करूं? इसका निर्णय तो तुम्हें ही करना है, क्योंकि ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय है। मेरा परामर्श मानो तो कुछ दिनों के लिए हिमाचल चलकर रहो। नहीं जया, बार बार मुझसे एक ही बात न कहलवाओ। इस समय मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पिताश्री और माताश्री की व्यग्रता का ध्यान है मुझे, किंतु मैं विवश हूँ। यदि तुम अपनी विवशता के कारण हिमाचल महल आने की इच्छुक नहीं हो, तो हमें आज्ञा दो। बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। बिना सूचना दिए इस प्रकार मेरे स्नान गृह में चले आना क्या आपको शोभा देता है? आप स्वयं सोचिए स्वामी। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। जया विजया,
तुम दोनों तो अपने प्राणों से प्रिय सखी पार्वती को हिमालय राजमहल ले जाने के लिए आई थी ना? सखी पार्वती हिमाचल जाने की इच्छुक नहीं है। क्यों? किसने रोका है उन्हें? शिवशंकर, यदि आप हमारी प्रिय सखी पार्वती के व्यवहार से रुष्ट हो गए हैं, तो हम उनकी ओर से क्षमा याचना करते हैं। भोलेनाथ, हमारी प्रार्थना मानकर आप पार्वती पर रुष्ट ना हो। वो पहले ही उदास और निराश हैं। देवी पार्वती की उदासी और निराशा का कारण कहीं हम तो नहीं? नहीं नहीं महादेव, आपको पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। आपको पाकर तो वो धन्य हो गई हैं। आप उनकी उदासी और निराशा का कारण कैसे हो सकते हैं? आजकल देवी पार्वती अकारण ही उदास और निराश रहती हैं। हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं, हर मन की बात जानते हैं। पार्वती जी की उदासी और निराशा का कारण आपसे अज्ञात नहीं होगा। शिवशंकर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। हमें आपकी प्रार्थना का ज्ञान है देवियों। हम अपनी ओर से देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपका आश्वासन पाकर हम धन्य हुए शिवशंकर। अब हमें आज्ञा दें। अगली बार जब हम कैलाश आएंगी तो पार्वती को अपने साथ अवश्य लेकर जाएंगी। ओम नमः शिवाय। नंदी भैया, कैलाश पर ये क्या हो रहा है? भृंगी भैया, यहाँ घटित घटनाओं को देखकर हम स्वयं चकित और उद्विग्न हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में अघटित घटित होने वाला है। देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत को क्या हो गया? अपनी शक्ति के अभिमान में उन्मत्त हो रहा है। समुद्र मंथन से निकला हुआ ऐरावत स्वयं को देवता समझता है। किंतु आज तो ये मतवाले जंगली पशुओं के समान चिंगाड़ रहा है। इसका देवत्व नष्ट हो गया है। नारायण नारायण, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने ऐरावत के साथ अनुचित व्यवहार किया है। नारायण नारायण। देवगण, आपको ऐरावत निंदा छोड़कर ऐरावत को उन्मत्त होने के कारण का पता लगाना चाहिए। प्रणाम देवर्षि नारद। तुम्हारा कल्याण हो ऐरावत। देवर्षि, क्या आप भी इनकी भांति ये समझ रहे हैं कि मैं उन्मत्त हो गया हूँ? नहीं नहीं ऐरावत, बिल्कुल नहीं। यदि तुम उन्मत्त होते तो इस प्रकार मुझे प्रणाम नहीं करते। हाँ, तुम्हारा ये व्यवहार भी शोभनीय नहीं है। नारायण नारायण। सत्य है देवर्षि, किंतु मैं अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा हूँ। नारायण नारायण। शोभ? कैसा शोभ? आपको तो ज्ञात ही है देवर्षि कि मैं समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर अपनी इच्छा से स्वर्ग में निवास करने आया था, किंतु यहाँ का भोग विलास देखकर मेरा मन सदा दुखी रहता है। नारायण नारायण। देवर्षि, आज देवराज इंद्र ने ही नहीं, देवी शची ने भी जंगली पशु कहकर मेरा भयानक अपमान किया है। नारायण नारायण। आपको भली भांति ज्ञात है देवर्षि कि मैं किसी देवता से कम चमत्कारी नहीं हूं, अपितु मेरी दिव्य शक्तियां इन देवताओं से अधिक हैं। त्रिदेवों और परम देव श्री महागणेश की इच्छा के कारण मैं देवराज इंद्र का वाहन बना, किंतु इसका ये अर्थ तो नहीं कि मैं पशु तुल्य हूं। नारायण नारायण। गजराज ऐरावत, आप सत्य कह रहे हैं। आप अतुल्य शक्ति के स्वामी हैं। सत्य तो यह है ऐरावत राज कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शोभा आपसे ही है। उन्हें आपका पर्याप्त सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद देवर्षि। देवर्षि,
आप इस पशु की व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हैं। तनिक सोचा देवऋषि, क्या परमदेव श्री महागणेश और त्रिदेवों की कृपा पा जाने से ये ऐरावत देवता बन जाएगा, हमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा? देवर्षि, ऐरावत पशु है और पशु ही रहेगा। किंतु ये हमारी ओर क्यों आ रहा है? निश्चित ही ये हम पर आक्रमण करने आ रहा है। हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आपका परामर्श उचित है। नारायण नारायण। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, ये मेरी आंखें क्या दृश्य देख रही हैं? स्वर्ग के निवासियों में परस्पर संघर्ष। परमदेव श्री महागणेश की कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। देवी सची थोड़ा धैर्य रखें। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज, रक्षा करें, रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। इस दुष्ट पशु ऐरावत से हमारी रक्षा करें स्वर्गाधिपति। इसकी दुष्टता हमारे प्राणों का संकट बन गई है देवराज। रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। सावधान ऐरावत, अपनी पशुता का प्रदर्शन शीघ्र बंद कर दो, अन्यथा नष्ट कर दिए जाओगे। इस दुष्ट पशु को चेतावनी ना देकर नष्ट ही कर दे देवराज। इसका दुस्साहस स्वर्ग की मर्यादा को लागने लगा है देवराज, इसे दंडित करें देवराज। हम पर प्रहार करके इसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है देवराज। इसे यमराज के मुख का ग्रास बना दे स्वर्गाधिपति। इस दुष्ट पशु की दुष्टता दंड योग्य है देवराज, इसे दंडित करें, इसे दंडित करें देवराज, इसे दंडित करें। देवगणों, आप सब बार बार मुझे दुष्ट और पशु कहकर अपमानित कर रहे हैं। शीघ्र अपने अपशब्दों की क्षमा याचना करें, अन्यथा मेरा क्रोध क्षण मात्र में स्वर्ग लोक को नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। देखा, देखा आपने देवराज, इस दुष्ट पशु का दुस्साहस अब और सहन नहीं होता देवराज। सावधान करने के पश्चात भी आप सब दुष्ट और पशु कहकर बार बार मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं अंतिम अवसर देता हूँ, यदि आप सब ने अपने अपशब्दों की क्षमा याचना न की तो मेरी दिव्य शक्तियां स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगी। मेरे आदेश के पश्चात भी तुमने अपने पशुता का प्रदर्शन बंद नहीं किया ऐरावत। मेरे बार बार कहने पर भी आप सब मेरा अपमान कर रहे हैं। अब मेरा क्रोध प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से स्वर्ग लोक को नष्ट भ्रष्ट कर डालता हूँ। मेरी दिव्य शक्तियों के सन्मुख आपका गदा तो क्या वज्र भी नतमस्तक हो जाएगा। सावधान, सावधान। शक्तियों के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ।
प्रभु, अपनी योग निद्रा को तनिक विराम दें। प्रभु, स्वर से तो ये किसी हाथी की चिंगाड़ लगती है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम माता लक्ष्मी। अनर्थ हो गया श्रीहरि, अनर्थ हो गया। देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन से निकले गजराज ऐरावत को श्राप देकर उसे पृथ्वी लोक में पतित कर दिया। प्रभु, देव और दानवों के संयुक्त प्रयास से मेरे साथी गजराज ऐरावत समुद्र मंथन द्वारा प्रकट हुए थे। देवराज इंद्र का यह दुस्साहस भयानक अपराध है। नारायण नारायण। श्रीहरि, देवराज इंद्र एवं देवताओं के अपशब्दों से अपमानित गजराज ऐरावत ने बार बार देवताओं को सावधान किया, किंतु देवराज इंद्र के क्रोध एवं श्राप के कारण अंत में गजराज ऐरावत को पृथ्वी लोक में पतित होना ही पड़ा। नारायण नारायण। प्रभु, देवराज इंद्र के इस दुस्साहस को आप प्रताड़ित करें। देवी लक्ष्मी, आप देवराज इंद्र को प्रताड़ित करने के लिए इसी कारण कह रही हैं ना, क्योंकि गजराज ऐरावत आपके साथ समुद्र मंथन से निकले थे। निसंदेह दिव्य गजराज ऐरावत को पाकर देवराज इंद्र के यश में वृद्धि हुई थी। गजराज का अपमान और उनको शापित कर देवराज इंद्र ने अनुचित कार्य ही किया है। नारायण नारायण। श्रीहरि, वैसे तो परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में सब कुछ उन्हीं की इच्छा से घटता है, किंतु गजराज ऐरावत के पृथ्वी लोक में पतित होने से पृथ्वी लोक एवं स्वर्ग लोक में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? देवर्षि नारद, देवी लक्ष्मी, विध्वंस रचना का प्रारंभ है। इंद्र और ऐरावत जिस लीला के निमित्त बने हैं उसका भविष्य अत्यंत सुखद होगा। इस कारण आप दोनों इस घटना को लेकर उद्विग्न ना हो। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इस घटना को देखकर हम इस समय इतना ही कह सकते हैं कि इस घटना का परिणाम दूरगामी और शुभ होगा। आज गजराज ऐरावत को इंद्र के द्वारा अपमानित और पतित होना पड़ा है, किंतु इंद्र का यह शाप ऐरावत के भविष्य में शाप नहीं, वरदान बन जाएगा। उसका सुमंगल होगा। सुमंगल। नारायण नारायण। उधर आज कैलाश के अपने कक्ष में देवी पार्वती अत्यंत दुखी और चिंतित हैं। आज जो कुछ भी घटित हुआ वो उचित नहीं था। मेरी प्रिय सखियां जया और विजया निराश होकर लौट गईं। माता पिता को जब इस घटना की सूचना मिलेगी तो वे अवश्य ही दुखी होंगे। मेरा स्नान भी अधूरा रह गया। मेरे व्यवहार से स्वामी भी अवश्य शुद्ध हुए होंगे। न जाने ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। मैं क्या करूं? परंतु कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। देवी पार्वती, श्री महागणेश की पूजा के संकल्प के साथ तुम्हारा जो स्नान अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करो। शक्ति, पहले तुम मुझे ये बताओ, ये घटित कैसे हो गया? पार्वती, जो कुछ भी घटित हुआ वो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार ही हुआ। परमदेव
श्री महागणेश की इच्छा अनुसार? हाँ पार्वती, तुम पल प्रतिपल हमारी जन्म जन्मांतर की अपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने की दिशा में ही बढ़ रही हो। ये घटनाएं तुम्हें उसी पूर्णता की ओर ले जाएंगी। किंतु शक्ति, देवी पार्वती, बीती हुई घटना पर इस समय बात करना व्यर्थ है। तो मैं क्या करूं? अपने अपूर्ण संकल्प को पूर्ण करो पार्वती। व्यर्थ के वाद विवाद से उद्विग्न होने के स्थान पर संपूर्ण संकल्प स्नान का आयोजन करो। संपूर्ण स्नान का आयोजन अर्थात शिवप्रिया देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों को शुभ संकल्प के साथ अपने तन पर लगाओ। जब इन उपटनों की दिव्य सुगंध से तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो जाए तो स्नान के लिए प्रस्थान करो। तुम्हें अनुभव होगा कि ऐसा दिव्य और आनंद भरा स्नान तुमने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। देवी पार्वती, इन दिव्य उपटनों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। यहाँ कहाँ? यहाँ माता, यहाँ आपके ही तन की दिव्य आभा में तो मैं समाया हूँ। मुझे आकार प्रदान करो माता, मुझे प्रकट करो माता, मुझे अपनी गोद में खिलाने का सौभाग्य प्रदान करो माता। कब से मैं तुम्हारा वात्सल्य और प्रेम पाने के लिए मचल रहा था। मुझे भूख भी लग रही है माता, शीघ्र प्रकट करो ना।
हो तुम? तुम्हारा पुत्र माता। मेरा पुत्र? हाँ माता, वही पुत्र जिसे पाने के लिए तुम जन जन्मांतरों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम्ही महागणेश के अवतार हो मेरे पुत्र? परंतु मैं महागणेश नहीं, केवल गणेश हूँ। मुझे गौरी पुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। गौरी पुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, गौरी पुत्र। मेरा पुत्र, माता, मेरा पुत्र, माता, माता, मेरा पुत्र गणेश, माता, 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 पुत्र, माता। गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर, गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। माता, पुत्र संसार के हर ऋण से मुक्त हो सकता है, किंतु माता के ऋण से किसी भी प्रकार मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो गणेश। तुम्हारा पुत्र जो हूँ माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुम मेरी सेवा करोगे? हाँ माता, माँ की सेवा करना तो पुत्र का कर्तव्य ही होता है। मेरा पुत्र गणेश। माता, तुम्हारे हृदय में तो आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है। उसी आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र गणेश। माता, पुत्र, माता, गौरी पुत्र गणेश, मेरा पुत्र। माता, देवी पार्वती, इन दिव्य उपकरणों का उपयोग करो, किंतु इनकी दिव्यता से इतनी अधिक प्रभावित न हो जाना कि स्नान करना ही भूल जाओ। पुत्र गणेश, मैंने श्री महागणेश की पूजा का संकल्प किया है। मैं स्नान करने स्नानगृह जा रही हूँ। तुम यहाँ मेरे प्रहरी बनकर द्वार पर ही खड़े रहना, किसी को भी भीतर ना आने देना। मेरे रहते हुए कौन भीतर आएगा माता? लो पुत्र, ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा ना माने उस पर दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। जो आज्ञा माता। जय माता की, जय माता की, जय माता की। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुम्हें भूख लगी थी ना? हाँ माता, अत्यधिक भूख लगी है। पुत्र गणेश, इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। किंतु पुत्र, इस द्वार पर डटे रहना, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, यहीं पर पहरा देना। जय माता की। माता, आप निश्चिंत होकर स्नान करने जाइए, मैं यहाँ डटा रहूंगा। जय माता की। इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। सुगंध ही नहीं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। अरे, ये मोदक कहाँ गए?
हम यहाँ हैं। अरे तुम लोग वहाँ कैसे चले गए? पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? हम श्री गणेश हैं। श्री गणेश? पहले मुझे खाएं। पहले मुझे खाएं। पहले मुझे खाएं। पहले मुझे खाएं। नहीं श्री गणेश, पहले मेरा भोग लगाएं। आप सभी धैर्य धरें, मैं सबका भोग लगाऊंगा। नहीं श्री गणेश, मैं सबसे आगे हूँ, पहले मेरा भोग लगाएं। अति स्वादिष्ट। जय माता की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर, आज्ञा करें प्रभु। देवी जया और विजया को हमने आश्वस्त किया था कि हम देवी पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें ध्यान ही नहीं रहा। तुमने हमें इस बात का स्मरण क्यों नहीं करवाया? क्षमा करें भोलेनाथ, स्मरण कराने पर तो आप क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से प्रहार कर बैठते हैं। अभी तक उस घटना का दुख तुम्हारे भीतर है। दुख से अधिक तो माता का क्रोध है, और माता के क्रोध से मुझे भय बहुत लगता है। इसी कारण कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे नंदी कि तुम्हारी माता मुझ पर भी क्रोध करेंगी? नहीं प्रभु, ऐसा सोचना तो मेरी भूल थी। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। माता की आज्ञा है, लौट जाए यहाँ से। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ? अपनी माता का पुत्र हूँ। माता का पुत्र? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर। न जाने कहाँ से चले आए और अपने आप को माता का पुत्र कह रहे हो। चल हट जा मेरे मार्ग से। माता ने कहा था डर जाओ और ये कह रहे हैं हट जाओ। महोदय, मुझे हटना ही होता तो आपको रोकता है क्यों? आप इतनी सी भी बात समझ नहीं पा रहे। हम इस कैलाश के स्वामी हैं। ये संपूर्ण कैलाश हमारा है। हम कहीं भी जा सकते हैं। हमें रोकने वाले तुम कौन होते हो? चल मेरे मार्ग से हट जा। व्यर्थ का विवाद न बढ़ाएं कैलाशपति, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं तो एक पाक भी आगे न बढ़ाएं। तू जानता है हम कौन हैं? संसार हमें महादेव कहता है। आप महादेव हो, आदिदेव हो, परम देव हो अथवा देवों के देव हो, इससे मेरा कोई संबंध नहीं, किंतु मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। हठी बालक, व्यर्थ का हट न कर। क्यों न करूं हट? आपकी बात मानकर अपनी माता की आज्ञा से विमुख हो जाऊं? असंभव। कौन है तेरी माता? जो मेरी माता को नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता उसे मैं क्यों जाने दूं? मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मन को आनंद पहुंचाने वाले प्रिय बालक, मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु माता की आज्ञा का कट्टर पालक भी हूँ, और उनमें से नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाए और अनुचित समय पर प्रवेश करने वाले को मार्ग दे दे। बालक, ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। मेरी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद, किंतु मेरी प्रशंसा से यह मार्ग खुल नहीं सकता, अपितु आपका मार्ग और कठिन हो गया है, क्योंकि मुझे प्रशंसा से नहीं कर्म से प्रेम है। तो मुझे अपना कर्म करने दे। तू अपना कर्म कर। आपका मार्ग रोकना ही तो मेरा कर्म है। माता की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा। कौन है तेरी माता?
आए ना मेरे मार्ग पर। क्या पूछते हैं आप? मेरी माता अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी है, राज राजेश्वरी है, माता गौरी है और मैं उनका पुत्र गौरी पुत्र गणेश हूँ। जय माता की। गौरी पुत्र गणेश? किंतु गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया? ये तो हमें ज्ञात ही नहीं। ज्ञात होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध, बुद्ध और नित्य। अजन्मे, अविनाशी, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त गौरी पुत्र गणेश, जाओ और अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव द्वार पर खड़े हैं और भीतर आने के इच्छुक हैं। जब संसार आपको महादेव कहता है, तब तो अवश्य आप परम ज्ञानी, परम ध्यानी, महासाधक, परम योगी और बुद्धिमान होंगे, किंतु मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। अर्थात का अर्थ भी नहीं समझे। मैं माता की आज्ञा लेने भीतर जाऊं और आप मुझे द्वार पर ना पाकर भीतर प्रवेश कर जाएं। मेरी माता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। आपकी चतुराई धन्य है महादेव। हठी बालक, हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? तो आ जाए रण क्षेत्र में। छोटा होकर बड़ी बड़ी बातें करता है। उसका कारण ये है कि आप बड़े होकर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल बालक! नहीं, इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग अनुचित होगा। क्यों महाराज, युद्ध के नाम से भयभीत हो गए क्या? क्या सोच रहे हैं? शीघ्र बताएं। वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? मेरा विचार अब तुझे मेरे गण ही बताएंगे। उनके प्रहारों से तुझे सुबुद्धि प्राप्त हो जाएगी। धन्य है महादेव, गणपति को गणों से सुबुद्ध कराएंगे। जय माता की। जय माता की। अति उत्तम। जय माता की। मुझे गौरी पुत्र गणेश कहकर पुकारो ना माता। गौरी पुत्र गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश, मेरा गणेश। गौरी पुत्र, गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर, गौरी पुत्र गणेश, कहो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? प्रिय तो आपने कर दिया माता। कैसे पुत्र? मुझे आकार प्रदान करके। जन्म देने और आकार प्रदान करने वाली माता का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। नंदी, शिवगणों, उस बालक ने हमारा अपमान किया है। उसे देवी पार्वती के स्नान गृह के द्वार से शीघ्र हटा दो। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? सुना भोलेनाथ, किंतु समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो कैलाश में कोई बालक नहीं देखा। तो क्या हम असत्य कह रहे हैं? तुम सबको हमारी बात पर विश्वास नहीं है क्या? चलो चलो शिव आज्ञा का पालन करें। चलो चलो माता ने तो मुझे बताया नहीं कि महादेव ही इस कैलाश के स्वामी हैं। परंतु बताया भी होता तो मैं उन्हें स्नान गृह कैसे जाने देता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि विचित्र वेशधारी कैलाशपति मेरी माता की आज्ञा मानने को प्रस्तुत क्यों नहीं। अरे ना माने, अब तो वे लौट गए। अब उनकी चिंता क्यों करूं? माता के दिए हुए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाता हूँ।
राज में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा। बालक तो उद्दंड है। उद्दंड नहीं, हाथ में दंड है। माता ने कहा था कि ये दंड धारण करके तुम गणों में श्रेष्ठ, गणों के ईश्वर और दंड नायक बन जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा न माने उस पर इस दंड का प्रयोग करना, किंतु जो आज्ञा मान ले उसे अपनी कृपा प्रदान करने में कभी संकोच न करना। अब तुम सब बताओ कि तुम लोग मेरी आज्ञा मानोगे या इस दंड की? बातें तो बड़ी बड़ी करता है। प्रहार उससे भी बड़ा और भयानक करता हूँ। हम शिव के गण हैं। हमें प्रहार की भाषा से भयभीत मत कर। पहले तू ये बता कि कैलाश पर आया किधर से? अरे उधर तो माता का कक्ष है, तू वहाँ से आया है? तू सच सच बता, मेरी दृष्टि से बचकर तू यहाँ कैसे आया? शरीर तो इतना भारी भरकम है, किंतु बुद्धि तो एकदम छोटी सी है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि माता के पास आने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है? नंदी महाराज, बालक तो चतुर एवं बुद्धिमान प्रतीत हो रहा है। अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। स्वामी का आदेश जो है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि स्वामी का आदेश जो है। अपने से बड़े की नकल उतारता है। तुम्हारी बुद्धि तो सती अज्ञानी पशुओं जैसी है। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि छोटे ही बड़ों की नकल उतारते हैं, बड़े थोड़े ही छोटे की नकल उतारते हैं? वाचाल बालक, हट जा द्वार से। तुम्हारे स्वामी को द्वार से लौटा दिया तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें भीतर जाने दूंगा? भाग जाओ यहाँ से, मेरा क्रोध न जगाओ, अन्यथा माता के दिए इस दंड से तुम सब पिटोगे। भाग जाओ, जाओ। माता के दिए हुए मोदक भी नहीं खाने देते। नंदी महाराज, प्रहार का आदेश दे। आप क्या देख रहे हैं? ये माता का दिया हुआ स्वादिष्ट मोदक देख रहे हैं। इतना बड़ा शरीर ऐसे थोड़ी ना पालते होंगे। ले लो, ये ले लो। ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे माता के दिए हुए स्वादिष्ट मोदक। पहले हमारी कृपा प्राप्त करो। तू मुझसे परिहास करता है। आवश्यकता पड़ी तो प्रहार भी करूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्खों, हंसते क्या हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। इनके पास ले चलो। बालक!
वज्र के समान कठोर है भोलेनाथ। उसके हाथों में अपार शक्ति है स्वामी। वो हमें पीटने किसी भी क्षण यहाँ भी आ सकता है प्रभु। उसे रोके भोलेनाथ, रोके शिव शंकर, रोके। आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरी इच्छा के बिना स्नान गृह में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। माता, तुम्हारे भेंट किए हुए मोदक और लड्डू अत्यधिक स्वादिष्ट हैं। धन्य हो माता। जय माता की। अब किसी का साहस माता के द्वार में आने का नहीं होगा। प्रणाम कैलाशपति। आपका यहाँ पुनः पधारने का कारण कहीं ये स्वादिष्ट मोदक तो नहीं? हमसे परिहास न कर उद्दंड बालक। तूने शिवांश से जन्मे नंदी और हमारे प्रिय शिव गणों को अकारण ही पीट कर हमारे क्रोध को जगा दिया है। आप कैलाशपति हैं। स्वयं को महादेव भी बता रहे थे। महादेव को अकारण ही क्रोध करना शोभा नहीं देता। क्रोध का त्याग करें महादेव और माता के दिए इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाएं। अपनी दुष्टता का त्याग कर हटी बालक। अब आप स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाने के इच्छुक नहीं तो मैं ही लगा लेता हूँ। बता, तूने अकारण ही शिवगणों पर प्रहार क्यों किया? आपके प्रिय शिवगण तो बुद्धिहीन हैं। मैं तो उन्हें भी मोदक दे रहा था, किंतु वे मूढ़ बुद्धि मेरी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक ही नहीं थे। अब आप भी बताएं कैलाशपति कि मूर्खों को उनकी मूर्खता का दंड देना क्या अनुचित है? हट जा हमारे मार्ग से, अन्यथा तुझे भी हमारे हाथों अपनी मूर्खता का दंड भुगतना होगा। कैलाशपति, हम में से मूर्ख कौन है, यह सिद्ध करना तो अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति बार बार रोकने पर रुकने को प्रस्तुत ना हो, जो यह समझना न चाहता हो कि इस समय मेरी माता स्नान करने गई है, स्नान गृह में प्रवेश वर्जित है, इस पर भी जो प्रवेश करने का हट करे उसे चतुर तो नहीं मूर्ख ही कहेंगे ना। 14 भुवनों में शिव का मार्ग रोकने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अज्ञानी दुष्ट बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। कैलाशपति, आप मुझे दंडित करने आए हैं अथवा मेरी माता के स्नान गृह में प्रवेश पाने? यदि तू द्वार से नहीं हटा तो हम तुझे दंडित करके स्नान गृह में प्रवेश करेंगे और तेरी माता को बताएंगे एक हठी और मूर्ख बालक को द्वार पर खड़ा करके उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। माता ने कोई भूल नहीं की है कैलाशपति। भूल वह कर रहा है जो इसे भूल समझ रहा है। तेरी उद्दंडता अब असहनीय है। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, हट जा द्वार से, अन्यथा। अन्यथा क्या युद्ध करेंगे? पिछली बार भी तो युद्ध का नाम सुनकर न जाने क्या सोचकर आप चले गए थे और उन बुद्धिहीन अभागे शिवगणों को अपना विचार बताने के लिए कह रहे थे। शिवगण गणपति को आपका विचार बता न पाए, किंतु आपको मेरा विचार तो अवश्य ज्ञात हो गया होगा। अब मेरा विचार ज्ञात करने के लिए तू इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। शिवगणों की दुर्दशा देखकर भी आप ये बात कहने का साहस रखते हैं? निसंदेह कैलाशपति,
आपका साहस प्रशंसनीय है। मैं आपके साहस पर प्रसन्न हो गया। लो, मेरी प्रसन्नता के कारण ही इस दिव्य और स्वादिष्ट मोदकों का भोग लगाओ। उद्दंड बालक! यदि आप भोग लगाने के इच्छुक नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ही लगा लेता हूँ इन स्वादिष्ट मोदकों का भोग।